अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना चैनल पे वेलकम। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार कड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी और इसके लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म का आपको पकोड़ों के लिए ख़ास तौर पे मसाला और रेसिपी बताऊंगी। बहुत एहतियात के साथ नोट कीजिएगा और उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ये पकोड़े बनाएंगे और आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आप जो आम रूटीन में बनाते हैं उससे बहुत हट के बनेंगे और इसमें किसी किस्म का बेकिंग पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इंतहाई सॉफ्ट पकोड़े तैयार होंगे। ज़रूर देखिएगा एंड तक। एक बोल लें और आप उसमें 250 ग्राम बेसन डालें। बेसन को पहले अच्छे से छान लें ताकि उसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और ये वो मसाले हैं जिससे कि आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। अब आप इन चीज़ों को भी नोट कर लें। इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट आप शामिल करें और 1 लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च फ्रेश ये मैंने लिए हैं, इन्हें बारीक काट लें। इसके साथ आप इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करें, साबुत ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून ही आपने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच आप इसमें सुर्ख मिर्च का, लाल मिर्च का जो है ना पाउडर डाल दें। कुटा हुआ धनिया आप इसमें 1 टेबलस्पून डालें और 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें मेथी डालनी है। मेथी, खुश्क मेथी, जो कसूरी मेथी घरों में होती है वो आप शामिल कर दें। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने जायके के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका हम पानी से बैटर बनाएंगे, पकोड़ों का मसाला तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे, बेसन को मिक्स करेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, इससे बेसन में गुठलियाँ बन जाती हैं और आपके लिए मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इस तरह से चम्मच को चलाते जाएं और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। इससे ये होगा कि इसमें एयर शामिल हो जाएगी। कम से कम 2-3 मिनट आपने इसको इसी तरह से फेंटना है। इससे ये होगा कि इसमें बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा और ये इससे पकोड़े आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे और आपको इसमें कोई किसी किस्म का सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखें 2 कप तकरीबन इसमें स्प्रिंग अनियंस लिए हैं, हरी प्याज लिए और इसे मैंने बारीक काट लिया है और ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही देखें मैंने जो आलू लिए हैं वो मैंने, जैसे आप चिप्स बनाते हैं बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, लेकिन ये मैंने बहुत छोटे स्लाइस बनाए हैं। छोटे छोटे इस तरह फिंगर्स में काट के आलू इसमें शामिल करें। आप देखेंगे कि आलूओं वाले पकोड़े कड़ी में बहुत ही मज़े के लगेंगे। और 1 कप मैंने ये देखें धनिया लिया है, हरा धनिया, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना भी शामिल कर लिया है। उससे ये होता है कि पकोड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टमाटर छोटा ले लिया था और उसे बारीक स्लाइस कर लिया है। ये टमाटर भी आप इसमें शामिल करें और इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेकिन ख़्याल रखें कि जब आप ये बैटर बनाएंगे तो आपने इसे बहुत देर तक बना के नहीं रखना, वरना ये सब्ज़ियां अपना पानी छोड़ देती हैं और बैटर पतला हो जाता है। और ये भी याद रखेंगे ये कड़ी के लिए हम पकोड़े बना रहे हैं तो हमने इसे बॉल्स की शक्ल में ज़रा बड़ा गोल गोल बनाना है। तो इसके लिए हम इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बल्कि हम इस तरह से इसको थिक बैटर बनाएंगे और आप देखेंगे ये पकोड़े इतने सॉफ्ट बनेंगे कि आप वैसे खाना चाहेंगे तो ये उस वैसे भी आप आराम से इसे खा सकते हैं और कड़ी में भी ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाएंगे। एक पैन लें और आप उसमें ऑयल डालें और उसे मीडियम हीट पे आप गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो आप उसमें पकोड़े डालें। चम्मच की मदद से आप उसमें इस तरह से पकोड़े डाल लें। पकोड़े डाल के तो आपने उसे मीडियम हीट पे ही बनाना है और आपने देखना है कि गोल्डन हो जाए तो आपने उसे निकाल लेना है। लेकिन आपने इसकी आंच को तेज़ नहीं करना, वरना क्या होगा कि पकोड़े
चूँकि हम बड़े बड़े बना रहे हैं तो वो अच्छी तरह से पक नहीं सकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दोनों तरफ साइड से पकोड़ों को आप चम्मच की मदद से हिला उलट लें और दोनों साइड से बनाएं। जब ये गोल्डन हो जाएं तो आप इसे निकाल के, जब कढ़ी तैयार हो जाए तो साथ साथ आप इसे कढ़ी में डाल सकते हैं। आप एक दफ़ा सारे पकोड़े बना के रख भी सकते हैं और एक साथ भी कढ़ी में डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप जैसे जैसे बनाते जाएं आप साथ कढ़ी में उसे शामिल करते जाएं। आधा किलो मैंने दही लिया है और इसमें अब 1 टेबलस्पून मैंने बेसन का डाला है। 1 टेबलस्पून बेसन डाल के इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आप इसमें 2 कप पानी के डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इससे कढ़ी तैयार करेंगे। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें और दरमियानी आंच पर आपने इसे पकाना है। जब हम कढ़ी बनाएंगे तो हम आंच को कढ़ी का बैटर इसमें डालेंगे तो हम आंच हल्की कर देंगे। मैंने 6-7 इसमें लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का लिया है। हल्का सा इसे फ्राई करके हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 चॉप किया हुआ मैंने प्याज लिया है जो हम इसमें शामिल करेंगे और इस प्याज को भी हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाएगा तो हम फिर उसमें अपने बाकी के जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। इस मौके पर देखें प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 ही टेबलस्पून अदरक का मैश किया हुआ हम डालेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी के जो अपने मसाले हैं अब वो हम ऐड करते हैं, जिसमें देखें हमने जो कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून डालनी है, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डाल दें आप इसमें, हल्दी पाउडर आप ½ टीस्पून लें, नमक आप अपने जायके के हिसाब से लेना है लेकिन मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें मैश किया हुआ टमाटर शामिल करेंगे। 2 टमाटर मैंने लिए थे और मैंने उसे मैश कर लिया था। वो तकरीबन 1 कप टमाटरों का पेस्ट है, ये हम इसमें शामिल करेंगे और उसको उतनी देर पकाएंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाए। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तो फिर हमने जो दही और बेसन का मिक्सचर बनाया हुआ था कढ़ी बनाने के लिए हम वो इसमें शामिल करेंगे। ये देखें हमारा मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है और इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें दही और बेसन वाला मिक्सचर डालेंगे और उसे पकाना स्टार्ट करेंगे। दही और बेसन का मिक्सचर डाल के आपने शुरू में इसको तेज़ आंच पे पकाना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसकी आंच कम कर देंगे और फिर हम इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो आप फिर इसकी आंच बिल्कुल हल्की करके इसे छोड़ दें और इसे पकने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 15-20 मिनट में ये देखें आपकी कढ़ी बन जाएगी और वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी क्योंकि इसमें हमने अभी पकोड़े भी ऐड करने हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखें इतनी इसकी जो थिकनेस है बहुत है। अब हम इसमें जो पकोड़े हैं साथ साथ हम बना के शामिल करते जाएंगे। पकोड़े शामिल करने के बाद आपने 2 से 4 मिनट के लिए कढ़ी को छोड़ देना है और हल्की आंच पे इसको पकने देना है। इससे जो पकोड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और वो साइज़ में भी उनका साइज़ भी बढ़ जाएगा। जब 5 मिनट हो जाएं, ये देखें कढ़ी हमारी तैयार हो जाए तो अब हम इसका भगार बनाएंगे। वो भगार भी एक बहुत स्पेशल सीक्रेट मसाला है, उससे आपकी कढ़ी का कलर और जायका लाजवाब हो जाएगा। 1 टीस्पून आप ज़ीरा लें, 4-5 आप लाल मिर्चें ले लें साबुत और इसे थोड़ा सा फ्राई करें। जब ये फ्राई हो जाएं
तो आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करें। इससे आपकी कढ़ी का ना सिर्फ जायका बहुत अच्छा आएगा, बल्कि उसका कलर इतना खूबसूरत होगा कि आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप दालों में भी इस मसाले को ज़रूर शामिल करें, ख़ास तौर पे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत खूबसूरत दालों का जायका और कलर आता है। ये देखें, ये अब हम मसाला इसमें ऐड करेंगे और धनिए से गार्निश करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे हम दम पे रख देंगे। कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें, हमारी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ी तैयार हो चुकी है। इसका कलर देखें, इसका जायका कहीं कमाल का है। आप इसे बनाएंगे तो आप को फिर अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े की बनती है। इस तरीके को फ़ॉलो करना जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, और आप मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। बहुत अच्छी अच्छी मैं आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको बताऊँगी और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपको दूँगी जो आपकी रेसिपीज़ में काम आएंगी। मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो कुकिंग में आपके बहुत काम आने वाली हैं। मेरे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुक एंड ग्लो विद टीना से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।